हेलो एवरीवन, चलो फटाफट आ जाओ। आज शाम को भी मैंने कोलोकेशन का क्लास लिया है, वो देख लेना। चलो, आई टेक माई डैश ऑफ टू अवर फ्रीडम फाइटर्स फॉर द सर्विस टू आवर कंट्री। बेटा, आई टेक माई हैट ऑफ। हैट ऑफ जब निकालते हैं ना, तो कहते हैं आप जब किसी के सम्मान में झुकते हो तो क्या होता है ना, हैट पहने होते थे अंग्रेज तो उनका हैट गिर जाता था। तो झुकने से पहले वो क्या करते थे ना, हैट ऑफ लेते थे, यानी उठा लेते थे। तो इसका मतलब होता था सम्मान में सर झुकाना, यानी टू रेस्पेक्ट। ठीक है। डैश ड्रॉपलेट सेटल्ड ऑन टॉप ऑफ लीव्स। बेटा, लीव्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर जो ड्रॉप्स होते हैं वो देखते हो, ओस की बूंदे होती है, DEW ड्यू होते हैं। ये DEW की बात करते हैं, हम ड्यू ड्रॉप्स की बात करते हैं। ठीक है। ओस की बूंदे जिसको कहते हैं, ओस, बस बूंदे तो हो गया ड्रॉप्स। फीमेल डियर इज DOE डो। ठीक है। एंटोनिम, instead of becoming joyous to hear the breaking news, she became dash। बेटा, हमें अंडरलाइन यहां है नहीं, जॉयस का अंडरलाइन होना चाहिए था, जॉयस के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था। जॉयस होने के बदले में शी बिकेम क्या? बेटा, जॉयस का ये दोनों सिनोनिम है। सिनोनिम ऑफ जॉयस है एक्सटेटिक, एक्सूबरेंट। ठीक है ना। इसका एंटोनिम होगा मेलनकलिक, ये है सैड। वेंजफुल तो होता है जब आप द्वेष की भावना से भरे होते हो, ईर्ष्या की, जैसे कहते हैं ना, बदले की भावना से भरे होते हो। ठीक है। देखो, मेलनकलिक का मतलब हो गया सैड। आप ऐसे याद रख सकते हो, वेंजफुल, रिवेंजफुल। और रिवेंज का मतलब ही होता है बदले की भावना से ग्रस्त, है ना। तो वेंजफुल, रिवेंजफुल की बात करेंगे। स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स saving human lives dash through history have been told through history होगा, है ना। you tell a story, have been said through history, have been क्या, told, yes। कहानी हम टेल करते हैं, have been told through history। ठीक है। यहां पे ये थ्रू होगा, थॉट नहीं, थ्रू होगा। ठीक है, थ्रू हिस्ट्री। Dash are words which have the same spelling of pronunciation but not the same meaning। बेटा, सेम स्पेलिंग होते हैं तो होमोफोन होते हैं, है ना। सेम प्रोनाउंसिएशन होते हैं लेकिन सेम मीनिंग नहीं होते। जैसे कि अगर हम PALE कहें और PAIL कहें, PAIL का मतलब बकेट है, PALE का मतलब पीला सा जो पड़ जाता है। तो देखो, इसको हम होमोनिम्स कहते हैं, नया चैप्टर ऐड हुआ है ना। एक्रोनिम तो होता है जब किसी तीन चार, दो तीन वर्ड्स के जो पहला लेटर होता है उससे बना हुआ शब्द, जैसे यूनिसेफ, CBI, ये एक्रोनिम्स है ना। फिकी, देखो, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट letter of the given words। एग्जाम्पल आप लिख दो, SBI, पिकी। सिनोनिम, एंटोनिम तो समझते ही हो।
लेकिन याद रखना, ये जैसे है ना, ये सेम स्पेलिंग नहीं है, सेम प्रोनाउंसिएशन है। अब सेम स्पेलिंग की भी आ जाए हम लोग, सेम स्पेलिंग में, जैसे ROW, इसको रो कहते हैं, रो एंड कॉलम, और झगड़ा का फसाद को राव कहते हैं। जैसे बो, धनुष को बो कहते हैं, BOW को बाव, मतलब झुकना। ठीक है, तो दोनों मीनिंग है इसमें, याद रखना। जैसे टीयर, आंसू को टीयर कहते हैं, TEAR सेम स्पेलिंग का टेयर होता है, जिसको फाड़ना मीनिंग, राइट। तो कभी सेम स्पेलिंग होगा, कभी सेम प्रोनाउंसिएशन होगा, दोनों आता है होमोनिम्स में। We dash off old clothes and bought new ones for Diwali. We cast off, बेटा कास्ट मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, और कास्ट का तो कई मीनिंग है यार। वोट कास्ट करते हो, है ना। उसके बाद कोई चीज ढालते हो तो कास्ट करते हो। उसके बाद नजर डालना भी कास्ट अ ग्लांस, है ना, कास्ट योर वोट, कास्ट द ग्लांस। टॉयज भी कास्ट होते हैं प्लास्टिक से, और यहाँ पे कास्ट का मतलब छोड़ देना, ठीक है। कोस्ट तो किनारा होता है, समुद्र का किनारा। अनिता कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट शी इज इनोसेंट, बट देयर इज क्या, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। भाई आग लगी है तभी धुआं उठ रहा होगा, इसका मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है, बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। इसीलिए अगर उसने कुछ नहीं किया है तो लोग उसे क्यों बदनाम कर रहे हैं, राइट। तो देखो, नो स्मोक विदाउट फायर। पुलिंग अप ऑफ द सॉक्स का मतलब होता है टू गेट रेडी। पुल अप योर सॉक्स मतलब गेट रेडी। ऐसे इसका एक और ज्यादा एप्रोप्रिएट मीनिंग है, टू एन एफर्ट टू इम्प्रूव, यानी तैयार हो जाना मेहनत करने के लिए, ठीक है। रबिंग ऑफ द शोल्डर्स, ऐसे जैसे देखो ना, किसी के साथ अगर खड़े हो या काम कर रहे हो तो कंधे तो टकराते ही है ना। इसका मतलब होता है कि आप कुछ काम कर रहे हो किसी के साथ, या कांटेक्ट में आ रहे हो। नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब दुश्मनी होता है, एनमिटी। तो मीनिंगफुल जो है वो पहला ऑप्शन है, देखो। While most friends persuaded him to choose the career, there were a few who dashed him from doing so. बेटा persuade का एंटोनिम होता है dissuade, क्योंकि persuade होता है आप जब किसी को encourage करते हो, encourage, coax, है ना। और dissuade होता है जब आप discourage करते हो। bombarded का मतलब होता है जैसे bombard करना, यानी बम फोड़ देना, ठीक है। evade का मतलब होता है बचना, टू एस्केप। टू एस्केप, देखो
Shakuntala Devi was born on 4th November 1929. In her childhood, she dashed to school. She had never been to school. क्योंकि देखो born जब हुआ है तो जिस समय she went never तो नहीं होगा. She never went to school चलता. लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. She had never been to school. अच्छा, जो मैंने आपको कोलोकेशन का शीट लोड करवाया है उसमें 100 क्वेश्चंस है. वो इम्प्रूव्ड वाला था. मैंने जो पढ़ाया है उसमें इम्प्रूवमेंट के पहले ही पढ़ा दिया है. इम्प्रूव्ड वाला आपको जो दिया है मैंने उसमें 100 क्वेश्चंस है. आंसर सबका दिया हुआ है, पीछे देख लेना एक बार. Soon after the doctor gave her the next dash of the medicine, the patient began to dash. देखो, डोज, मेडिसिन का डोज दिया जाता है. और जब आप झुकने लगते हो ना, जैसे आपको झपकियां आने लगती है, तो वो डोज होता है. ठीक है, तो डोज का मतलब खुराक, खुराक. और ये डोज का मतलब होता है झपकी लेना. नहीं देखते हो, बैठे बैठे झपकने लगता है आंख, वो डोज. देखो, क्लियर? The actress is very dash and takes pride in her appearance all the time. The actress is very vain. VAIN. बेटा, वेन का मतलब बेकार भी होता है एंड वेन का मतलब घमंडी भी होता है. वेन का मतलब बेकार में भी होता है और वेन का मतलब घमंडी भी होता है, याद रखना. ठीक है, ये VAN जानते हो ना, जो बड़े बड़े लगे रहते हैं, विंड मिल्स लगे रहते हैं, उसके जो पंखे होते हैं ना, उसको वेन कहते हैं. VANE. तो इसका मीनिंग लिख लेना. ये वेन का मतलब तो नाड़ी होता है, आपके बॉडी में होता है. और वैक्सिंग एंड वेनिंग जानते हो? हाँ, जैसे सूरज का सॉरी चांद का बड़ा होना और फिर कम होना है ना. वैक्सिंग इज बड़ा होना, वेनिंग इज छोटा होना. तो वेनिंग इज ग्रेजुअली becoming weaker. Dash more sugar to the juice so that it becomes sweeter. बेटा, कोई भी चीज स्वीट करने के लिए उसमें शुगर को ऐड करोगे ना, है ना. ये एड का मतलब तो सहायता करना होता है, सहायता या सहायता करना. ठीक है, एंड असिस्टेंट, खासकर किसी पॉलिटिकल लीडर का असिस्टेंट को हम लोग एड कहते हैं. ठीक है, the termites were just the dash, but the house was near collapsing in reality. The termites were just the iceberg. बेटा, आइसबर्ग होते हैं जो सिर्फ टिप होते हैं. जब आप आइसबर्ग देखोगे ना सी में, तो एक भाग अगर ऊपर दिख रहा है तो 9 भाग तो नीचे छिपा हुआ है.
इसका मतलब है सिर्फ टर्माइट्स जो दिख रहा है वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इनफैक्ट पूरा हाउस ही कोलैप्स कर रहा है, ठीक है ना। पूरा आइसबर्ग का मतलब होता है द टिप ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम, the tip of a larger problem. Clear? Dash in population is a hindrance to a country's growth. बेटा किसी भी देश में ग्रोथ तब नहीं होगा जब उसका पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। जितने भी डेवलप्ड कंट्री देखोगे उनके पॉपुलेशन कम होते हैं। The group of travelers were wonderstruck by the dash of the coin. वो बिल्कुल हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। इसका मतलब है सरप्राइज्ड रह गए बाय द वेट ऑफ द कॉइन, वेट ऑफ द कॉइन, ठीक है। द चिल्ड्रन एंजॉयड द डैश वेरी मच। बेटा मेला जब जाते हैं ना, टर्माइट बेटा दीमक, शिवानी दीमक। तिरुपुरारी यादव, चलो ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस करते रहो। द चिल्ड्रन एंजॉयड द फेयर, FAIR, मेला। ऐसे फेयर का मतलब गोरा भी होता है, फेयर का मतलब जस्ट यानी कि न्यायपूर्ण भी होता है, न्यायपूर्ण, है ना। देखो तीन मीनिंग है। FERE न्यू वर्ड नहीं है, बहुत पुराना वर्ड। इसका मतलब कंपेनियन होता है, साथी होता है, लाइफ पार्टनर होता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, ठीक है। क्लियर? और एक यूज करते हैं हम लोग वर्ड FEER, जो अब यूज तो नहीं होता डिक्शनरी में, लेकिन स्टिल यू कैन राइट द मीनिंग। टू मार्क द लैंड फॉर प्लाउइंग, यानी खेत वगैरह जोतने से पहले जो लैंड की मार्किंग होती है उसको फियर कहते हैं, ठीक है। He is rich and famous and expects everyone to dash on him, to dance attendance on him। इसका मतलब है कि बिल्कुल उसके सर्विस पे रहना, ठीक है, यानी कि उसके सेवा में एकदम हाजिर रहना, उसको कहते हैं डांस अटेंडेंस। डांस अटेंडेंस के साथ प्रेपोजिशन बेटा अपॉन आता है, ऐसे ऑन लिखा है चलेगा। इसका एक और है ना, टू बी एट वंस बेक एंड कॉल, ये भी ईडियम है जिसका सेम मीनिंग है। आ जाओ फर्स्ट वाला,
टैप डांस लाइक मैड, इसका मतलब है टू अपीयर बिजी, ऐसा दिखना जैसे बहुत बिजी हो और लगातार टू अपीयर बिजी, और यू शुड राइट कंटिन्यूअसली। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कुछ क्वेश्चन ना पूछ ले, यू जस्ट टैप डांस लाइक मैड। कुछ ऐसे हमारे मंत्रीगण भी हैं, हमेशा दिखाएंगे कि एकदम हम बिजी हैं, जबकि कोई काम में नहीं रहते, सिर्फ चाहते हैं कि कोई मीडिया वाला क्वेश्चन ना पूछ ले। डेड डक, वन या एनीथिंग you can say that has no chance of success, जिसके कामयाबी के कोई चांस नहीं है। ठीक है, एंड गिव अ सॉन्ग एंड डांस। देखना, जब भी कोई पिक्चर में कहानी में कहानी नहीं होता है ना उसके पास कुछ, तो उसमें डांस एंड सॉन्ग लगा देते हैं। क्यों? ताकि जो मेन मुद्दा है उससे भटक सके, उससे बच सके। इसलिए कह सकते हैं स्टोरी हो या कुछ भी हो, especially an untrue one, a story, or you can say statement that is untrue, ठीक है, और बनाया ही गया है टू इवेड समथिंग, has been made to evade, evade का मतलब होता है बचना, something, किसी चीज से बचने के लिए ही बनाया गया। ठीक है, देखो, she could easily eat the dash biryani by herself, बेटा कंप्लीट बिरयानी, होल बिरयानी। होल का मतलब तो ड्रैग होता है, होल का मतलब पूरा संपूर्ण, होल का मतलब हो गया कोई छेद, है ना? तो पूरा बिरयानी हरसेल्फ खा लेगी आराम से। Keats and Shelley were poets of the same period. In other words, they were contemporaries. Contemporaries का मतलब होता है समकालीन, of the same time. ठीक है, colleagues का मतलब तो होता है who work together, who work together. And associates होते हैं साथी, ठीक है। The driver was subtly dashed the traffic violation he committed. Subtly का मतलब होता है not getting noticed. तो subtly वो क्या करेगा? आयरन आउट करेगा ना, कि जो उसने गलती की है उसको सुधार लिया, है ना? आयरन आउट। Subtly मतलब होता है without getting noticed. और आयरन आउट, जैसे कोई सिलवट पड़ गया, उसको आप आयरन आउट करते हो तो उसको सुधार लेते हो, यानी उसमें जो सिलवटें पड़ी है उसको सुधार लिया आपने। तो जो थोड़ा सा गलती उसने किया था उसको बहुत सचली उसने सॉल्व कर लिया।
अब यहां पे बाकी का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, ठीक है। ओके, ये खत्म हो गया। अब एक काम और करो, अभी शाम को भी क्लास ले लिया है आज मैंने, ठीक है, अभी भी ले लिया, करीबन 1.5 घंटा तो हो गया। अब मैं CHSL का फिलिंग द ब्लैंक्स लेके आऊंगी कल, तो आज इतना ही रहने दो। CHSL का कल फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे आपको। सेव कर दिया है मैंने, आपको मीनिंग के साथ फिर मैं जल्दी ही इसको लोड कर दूंगी, ऐसे ये PPT तो लोड हो जाएगा।